यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नई पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा और फिलहाल इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार भी इस स्कीम को अपने यहाँ लागू कर सकती है। इस स्कीम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले साल ही सरकार को 6,250 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सरकार एरियर पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना था कि कर्मचारियों पर अब कोई बोझ नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% रहता है। यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इससे सरकार पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई पेंशन स्कीम में उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने एनपीएस को चुन रखा है। बता दें कि साल 2004 में पुरानी पेंशन खत्म करने के बाद एनपीएस को लाया गया था। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस को चुन रखा है अब वो यूपीएस को चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस को चुनने के पात्र होंगे। एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भी लाभ मिलेगा। अब सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें भी देख लेते हैं। इसकी पहली खास बात यह है कि कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्शन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। आखिरी बात, हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि राज्य सरकारें चाहे तो इस स्कीम को अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि इससे राज्य सरकारों पर भी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। ये कैसे और कितना होगा, अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।